आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो अनाउंसमेंट करवा चुके हैं अपनी खुद, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि असेंबली अपनी मुद्दत से कुछ दिन पहले तहरील हो जाएगी। खबर पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन से उसके इर्द गिर्द जो अनसर्टनिटी है वो आज भी मौजूद है। क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 2023 में होंगे या नहीं होंगे? जिस तरह की तरमीम एट द लास्ट मोमेंट की जा रही है, जिस तरह इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई और मुख्तलिफ तरमीम की गई, खासतौर पर सेक्शन 230 को चेंज करने का पहले वो शायद बहुत बड़ा एजेंडा था, उसको स्क्वीज किया गया, नैरो डाउन किया गया, लेकिन फिर भी अब भी एतराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो कि मुशावरत के बगैर लाए गए पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल नहीं मानती कि किसी तरह की गुंजाइश किसी भी निगरान हुकूमत के पास होनी चाहिए कि वो कोई भी वसी पैमाने पर फैसले ले सके, ऐसे फैसले जिनका इम्पैक्ट हो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो वो फैसले। जो मेन इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक जितनी भी निगरान हुकूमतें रही हैं वो एक ही चीज़ के गिर्द घूमती रही हैं कि ये आपने डे टू डे अफेयर चलाने हैं, मामलात को इस तरह से नहीं देखना जैसे कि एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देखती है, क्योंकि आपके पास यानी निगरान हुकूमत के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस तरह की नहीं होती जो कि एक मुंतखब हुकूमत के पास होती है। ये भी मामला अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब के मामलात अभी तक लटक रहे हैं अदालतों के अंदर, जिस तरह से ख्वाहिश की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी मामलात के अंदर, वो तेज़ी भी दिखाई नहीं देती। जहां इमरान खान को पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ रिलीफ नहीं मिल सका, वहां तेज़ी भी दिखाई नहीं देती और लोग यही कहते हैं कि जो शायद चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं वो मनोअन उस तरीके से एग्जीक्यूट ना हो सकें। मियां नवाज शरीफ की वापसी एक बहुत बड़ा सवाल है और पाकिस्तान में निगरान हुकूमत तो बनेगी, पर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इसके हवाले से भी अब तक गैर यकीनी मौजूद है। जो इलेक्शन एक्ट के अंदर बुनियादी तरमीम की गई हैं उसका कुछ खाका हम आपके सामने पेश कर देते हैं व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए ज़रा सादा ज़बान के अंदर। यानी सबसे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में कुछ हद तक इजाफा किया गया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले बहुत वसी इजाफा प्रपोज था, लेकिन उसको नैरो डाउन किया गया। निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहदा तो नहीं कर सकेगी, मगर पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बात कर सकेगी। निगरान हुकूमत को तकर्रियों और तबादलों का इख्तियार भी दे दिया गया है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर तकर्रियों और तबादले नहीं कर सकती थी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सेक्शन 230 का जो पुराना टेक्स्ट है उसके अंदर पाबंद थी, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो निगरान या वफाकी हुकूमत, वो कोई भी तकर्र और तबादला इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती थी और आज भी यही प्रैक्टिस है। प्रिजाइडिंग अफसरान के इलेक्शन के रिजल्ट को फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजने के पाबंद होंगे। अगर इंटरनेट या किसी वजह से प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा नहीं भेज सका तो वो ज़ाती हैसियत में रात 2 बजे तक रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक पहुंचाएगा। अब वैसे तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, धुंध की सूरत हाल तो शायद नहीं पैदा होगी, लेकिन अगर धुंध वाले सीजन में हो गए इलेक्शन तो एक धुंध दस्का की थी और शायद एक धुंध फिर दोबारा आ जाए, और वो धुंध कैसी होगी ये तो आपको भी पता है। एक और जो की गई कि जो रिजल्ट्स के हवाले से इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है कि ताख़ीर की सूरत में ठोस वजह वो रिटर्निंग अफसर को बतानी होगी, जबकि नतायज जमा करवाने की डेडलाइन अगली सुबह 10 बजे तक रखी गई है। यानी ये काम नहीं होगा जो पहले पिछले इलेक्शन में था कि 2-2, 3-3 दिन लग रहे थे, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा था। और ये कि हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी और ऐसा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने से 4 माह कबल मुकम्मल करना होगा, जबकि हल्कों में वोटर्स की तादाद में फ़र्क 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ये वो कुछ बुनियादी तरमीम है जो हमने आपके सामने रखी जो कि की गई हैं। माहौल किस तरह का बन रहा है, मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका भी। जनाब अतर काज़मी साहब बड़ा डिस्पैशनेट तज्ज़िया देते हैं और सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, एक बेहतरीन तज्ज़िया निगार है, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका भी। चौधरी साहब सबसे पहले आपके पास आ जाता हूँ। सर ये बताएं, ये अगस्त के महीने के अंदर क्या होने जा रहा है? सर कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या मतलब एक रैट रेस है ना, मतलब एक रियासत का एक एलिमेंट हमें नजर आता है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस भी हैं, मुतअद्दिद मामलात हैं, 3-4 मोटे मोटे मामलात हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तेजी नहीं है, वो अपनी पेस पर चल रहे हैं, अदालती पेस पर। और ना इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसी हो रही है जिसके बारे में बहुत बात की जाती थी कि बस जी आज गिरफ्तार हुए, कल गिरफ्तार हुए।
देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी सितंबर में होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तमाम रियासत को, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सबका ख्याल ये है कि उन्हें कोई ना कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगी। गो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ी सी पीछे हटती हुई नज़र आ रही है और एक इंप्रेशन दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो अब हमारी हवाएं भी तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना रियासत को है। तो जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हाल बता ये है कि ये जो तोशा खाने का केस है, अब मंडे को क्योंकि हेयरिंग है उसमें इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे और इसमें इनको आना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई अगस्त के महीने में कुछ चलते चलते इसके आखिर तक इमरान खान साहब की सज़ा हो जाएगी और लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। इसी तरह दूसरा जो इद्दत में निकाह का मामला है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फिर नैब के केसेस जो हैं उसमें भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के बाद जब वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखेंगे तो फिर ही हो सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी। बाकी ये गवर्नमेंट है, इसको खदशा है कि जब हम जाएंगे तो जो नए केयर टेकर्स आएंगे उनमें से हफीज़ शेख साहब शायद ना आ जाएं, और हफीज़ शेख साहब क्योंकि टेक्नोक्रेट भी हैं और उनका IMF के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी है और वो गुड बुक में भी हैं और इनका गवर्नमेंट का ख्याल ये, इनको इनसिक्योरिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि IMF का कोई शख्स आए और वो निगरान प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि हफीज़ शेख साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन सके और उनकी जगह कोई सियासतदान लाया जाए। जब उन्होंने कहा कि हमें सियासतदान चाहिए तो फिर अगली तरफ दूसरी तरफ से ये सवाल किया गया कि इस वक्त तो हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास एक ऐसे साहब भी हैं कि जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ वो सियासतदान भी हैं। तो उन्होंने इनका नाम पेश कर दिया इसहाक डार साहब का। अब ये नाम जो है स्लिप हो गया इसहाक डार साहब के मुंह से, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जिक्र किया जिनका ताल्लुक उनकी अपनी मिनिस्ट्री के साथ है और उन्होंने एक महफिल होती है बरी अमाम में जहां हर जुमेरात को इसहाक डार साहब तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ वो जिक्र छिड़ा और वहाँ से निकलता निकलता ये मीडिया तक पहुँच गया। फिर जब सवाल करना शुरू किया मीडिया के कुछ लोगों ने, बल्कि जो हमारे दोस्त हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने जब सवाल पूछा मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल से तो वो तमाम लोग जो इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ थे उन सब ने ये कंफर्म कर दिया कि वाकई इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है और हमने अपोज़ किया है कि इसहाक डार साहब बेहतर नहीं है, उनको आप अपॉइंट ना करवाने की कोशिश करें। तो उससे इसहाक डार साहब का जो सारा खेल था वो बिगड़ गया। अब इसहाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रही, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनके बारे में एक और स्पेस क्रिएट की जा रही है कि उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, और अगर वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जाता तो मशीर ख़जाना उनको ज़रूर बनाया जाए ताकि वो किसी न किसी पोजीशन में वो इसके अंदर रहें। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इनसिक्योरिटी है कि जब भी कोई शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो इस मुद्दत को फैला देगा और वो 1 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस केक का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहे। यहाँ मैं साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जी मैं अगर इस पर रोशनी डाल दें कि क्या वज़ीर आज़म जो भी बनेगा केयर टेकर, क्या ये उसके इख्तियार में होगा कि वो मामलात को फैलाए, या इख्तियार तो अगर इलेक्शन आगे होने हैं या अगर वक्त पे नहीं होने तो वो इख्तियार तो कहीं और से लेगा? फिर सर इख्तियार दो हैं, एक तो हालात हैं जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, ये एक हालात हैं जो आने वाले दिनों में अगर ख़राब हो गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा लकूना जो है वो गवर्नमेंट खुद छोड़ के जा रही है, जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होगा और बहुत सारी पार्टीज उसको लेके जाएंगी और अल्टीमेटली उसके ऊपर पे एक डिसीजन करना पड़ेगा। वो है मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी। इस पर 34 अरब रुपया खर्च हुआ है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजिटल मरदमशुमारी है, जिसमें 2,30,000 लोग इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने बाकायदा काम किया। फिर 4 मिलियन के करीब आपने गैजेट से इस्तेमाल किए और जब सारा डाटा बन गया तो अब आप उसके मुताबिक हल्के नहीं बना रहे। तो जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो ये इशू आएगा, ये आएगा और उसके बाद डेफिनेटली फिर के निगरान हुकूमत से पूछा जाएगा कि जब पिछली गवर्नमेंट्स ने ये फैसला किया था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा, तो फिर ये पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? और जब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको नई मरदमशुमारी करवानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा और इलेक्शन अगले साल तक जाएंगे, 2024 तक जाएंगे, इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं
कि दो ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और दूसरी जेओई शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन चाहती है कि वो चाहती है कि सिंध के अंदर जो एक स्पेस क्रिएट होगी उनके खिलाफ या उनके इक़्तिदार के बाद, वो स्पेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह पिछले 15 साल से वो इक़्तिदार में हैं तो 16वां साल भी उनके इक़्तिदार को होना चाहिए, क्योंकि अगर उस स्पेस को किसी और ने फिल कर लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम वोट नहीं ले सकेंगे, या वोटर बाहर नहीं निकलेंगे, या इमरान खान साहब आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हम दोबारा कौमी असम्बली में वापस नहीं आ सकेंगे। इनसिक्योरिटी है। दूसरा जेयूआई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी उनके हाथ में है और उनको भी खतरा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो जरूरी नहीं है कि हम इस पावर से इस तरह वापस आ सकें, तो उनको भी खतरा। तो चाहते हैं कि इस सिस्टम को इसी तरह चलाया मतलब जो आप फरमा रहे हैं, और गवर्नर ज़ाहिर है उनके अपने। ठीक